नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। मित्रों, आज हम 2-3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के मन में इस प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं रहती हैं। सबसे पहले ज्योतिष के बारे में बात करेंगे कि ज्योतिष क्या सचमुच में होता है। क्या ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति के भाग्य को पढ़ा जा सकता है। आप किसी ज्योतिषी के पास में जाते हैं, वो उपाय बताता है, तो क्या इन उपायों से व्यक्ति के भाग्य को बदला जा सकता है। जो रत्न आपको पहनने के लिए बताए जाते हैं, नीलम, पन्ना, पुखराज, मोती आदि आदि, तो क्या इनके पहनने से व्यक्ति के भाग्य में कुछ परिवर्तन आता है। इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जिसकी जिस चीज़ में रुचि हो वहाँ तक सुने, उसके बाद में उसको आगे बढ़ा दे। क्योंकि कई लोगों की शिकायत रहती है कि आप ज्ञान ज़्यादा देते हैं, बात कम करते हैं। तो चूँकि विषय ही हमारे ऐसे रहते हैं कि जिन्हें जब तक व्यक्ति को पूरी तरीके से समझ में ना आए तो उसको कई उदाहरणों के माध्यम से उसको समझाया जाता है। इस कारण से शायद कुछ लोगों को लगता है। तो मित्रों, आज हम आपको पहले ज्योतिष के बारे में बताते हैं कि क्या ज्योतिष होता है। तो इसके बारे में हमारा उत्तर है कि हाँ, ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। इसके बारे में आचार्य श्री ने भी बहुत कुछ लिखा है। ओशो ने भी, यदि आप उनकी किताब पढ़ें, ज्योतिष अद्वैत का विज्ञान, उसमें उन्होंने इसके बारे में बताया है कि जब व्यक्ति पैदा होता है और उस समय जो ग्रह नक्षत्रों के उस समय जो ग्रह नक्षत्र उसकी जन्म कुंडली में होते हैं, यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है उस समय जो ग्रह नक्षत्र जिस तरीके से प्रभावशील होते हैं उन सब चीज़ों का उसके जीवन पर असर पड़ता है और वही प्लानेट जो है उसको अपने जीवन में आगे उठाते हैं या गिराते हैं। ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति की सांसों को तक गिना जा सकता है। ज्योतिष के माध्यम से आपने देखा होगा कि 10 साल के बाद में, 20 साल के बाद में, 100 साल के बाद में, 200 साल के बाद में कब सूर्य ग्रहण, कब चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है और कितने बजकर कितने मिनट पर पड़ेगा और कितने बज के कितने मिनट पर समाप्त होगा, यह सब ज्योतिष की गणना के आधार पर बताया जाता है। लेकिन मित्रों, ज्योतिष के तरफ से लोगों का कुछ विश्वास इस कारण से हट गया है क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है वो तर्कशील है, तर्क करना उसका स्वाभाविक है।
वो विज्ञान की दृष्टि से उसे कसौटी पर कसना चाहता है। अब होता क्या है कि बहुत लोग जो है 2-3 पुस्तकें पढ़ लेते हैं और उसके बाद में जो है अपने ज्योतिष का कार्य प्रारंभ कर देते हैं, और कुछ लोगों को इस तरीके से बता देते हैं कि उनकी लोगों को का जो है ज्योतिष के ऊपर से विश्वास उठ जाता है। अब यदि आपके पास में कार है तो कार निश्चित रूप से आपको जल्दी से किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए सहायक सिद्ध होगी, लेकिन उसमें किसी अनाड़ी को बिठाल दिया जाए जो ज़्यादा चलाना नहीं जानता, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, और उसको यदि आप चालक की जगह पर बिठाल देंगे तो फिर निश्चित रूप से वो दुर्घटना करेगा ही। लेकिन एक कुशल चालक, यदि चाहे वो प्लेन हो, चाहे आपकी कार हो, जहाज़ हो, हवाई जहाज़ हो, किसी भी प्रकार का कोई भी वाहन हो, यदि कुशल चालक है तो वो आपको सही गंतव्य तक पहुंचा देगा, और कुशल चालक नहीं होगा तो फिर वो आपके लिए कहीं न कहीं आपकी दुर्घटना से आपके लिए परेशानी खड़ा कर सकता है। इसी प्रकार से ज्योतिष होता है। जिसको ज्ञान होता है वह आपके लिए सारी चीज़ें बता सकता है। इसमें भी ज्योतिषियों के कुछ प्रकार होते हैं। कुछ ज्योतिषी ऐसे होते हैं जिन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया होता है, और अध्ययन करने के बाद में उसमें जो किताबों में लिखा होता है उसके आधार पर वो लोगों का अपना बताते हैं कि आपके जन्म कुंडली में क्या क्या होने वाला है। वो उनको पुस्तकीय ज्ञान होता है। जिस प्रकार से कि पुस्तक पढ़ लेने से किसी व्यक्ति को भगवान की व्याख्या तो वो कर सकता है, लेकिन भगवान का सही स्वरूप नहीं बता सकता वो। दूसरा ज्योतिषी होता है जो साधक स्तर का होता है, जिसने साधना की होती है और जिसका लोभ नहीं होता, जिसका आपकी पैसों पर ध्यान नहीं रहता। कुछ ज्योतिषी ऐसे होते हैं कि जो देखते हैं आप कौन सी गाड़ी से आ रहे हैं, आधे से ज़्यादा समस्याएं तो आप ज्योतिषी को पहले ही जा कर के बता देते हैं कि हमारी लड़की किसी के चक्कर में है, या हमारी नौकरी नहीं लग रही है, या हम फलाना सब्जेक्ट लेकर के पढ़े हुए हैं लेकिन हमारी सर्विस नहीं लग रही है, या हम किसी लड़की को प्यार करते हैं हमारे घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो आधे से ज़्यादा चीज़ें तो पंडित के पास जाकर के आप बता देते हैं। इसके बाद आप इनडायरेक्टली उनको खर्चे भी बता देते हैं कि आप कहाँ तक पैसा दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ज्योतिषी आपका फिर फ़ायदा उठाता है, और इस प्रकार जो ज्योतिषी फ़ायदा उठाता है उसका ज्योतिष कभी भी फलित नहीं होता है। निष्काम भाव से जो चीज़ आपको बताई जाती है, देखिए हर व्यक्ति अपना व्यापार करता है, हम भी व्यापार करते हैं, दूसरे लोग भी व्यापार करते हैं, लेकिन एक व्यापार होता है जिसमें आदमी उतना ही धन व्यक्ति से लेता है जिससे कि उसकी आत्मा दुखे ना, और एक व्यक्ति पूरा का पूरा उसको चूस लेता है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा वो कितना ही उसको पुस्तकों का ज्ञान क्यों ना हो, उसकी बात कभी सही नहीं हो सकती है। दूसरा जो साधक स्तर का व्यक्ति होता है और उसे पुस्तकीय ज्ञान की बात के अलावा यदि उसके पास में साधना की कुछ शक्तियाँ हैं, तो फिर जब वो व्यक्ति की कुंडली खोलता है तो फिर ग्रह नक्षत्र उससे बोलते हैं, उससे बातें करते हैं कि हम यहाँ पर बैठ कर के इस व्यक्ति को क्या फल देने के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा जो साधक स्तर का व्यक्ति होता है वो जब किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताता है तो वो फिर बहुत कुछ हद तक सही निकलता है। एक चीज़, ज्योतिष सिर्फ इतना काम करता है कि जिस प्रकार से कि आपके पास में एक पोस्टमैन आया और आप यदि उसमें अंग्रेजी में या किसी अन्य भाषा में पत्र लिखा हुआ और आप उस भाषा को नहीं समझते हैं, लेकिन वो पोस्टमैन समझता है, तो वो सिर्फ आपको पढ़ करके सुना सकता है। तो जब आप ज्योतिषी के पास में जाते हैं तो वो सिर्फ आपको जो है आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है वो पढ़ करके आपको बता सकता है, लेकिन भाग्य नहीं बदल सकता आपका।
आपके भाग्य में क्या होने के लिए जा रहा है ये बता सकता है, लेकिन आपका भाग्य कभी भी कोई भी ज्योतिषी नहीं बदल सकता। यदि कोई ज्योतिषी बोलता है कि मैं आपके भाग्य को बदल दूंगा, ये कर लो वो कर लो, तो वो ऐसा कोई भी व्यक्ति आपके भाग्य को नहीं बदल सकता। तो ज्योतिष होता है, इसमें किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। और ज्योतिष के माध्यम से यदि सही ज्योतिष का ज्ञाता है तो वो आपकी सांसों का लेखा जोखा तक भी बता सकता है। इसमें ज्योतिष में इतनी क्षमता होती, इतना उसका एक गूढ़ रहस्य है ये, जो व्यक्ति आपको सब कुछ बता सकता है कि किस समय पर क्या घटना घटने वाली है। दूसरा, उपाय के बारे में। बहुत सारे उपाय, आप चैनल खोलेंगे यूट्यूब चैनल तो बहुत सारे ज्योतिषियों के उपाय उसमें बताए जाते हैं कि ये करने से उपाय मिलेगा, लक्ष्मी प्राप्ति हो जाएगी, या फलाना हो जाएगा, या वशीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया भर की चीज़ें। तो क्या उपाय के माध्यम से व्यक्ति वो चीज़ प्राप्त कर सकता है? तो हम बोलेंगे कि उपाय करने से कुछ भी नहीं हो सकता। उपाय कहाँ पर आपके लिए काम करते हैं? जहाँ आपकी जन्म कुंडली में कुछ योग होते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में विवाह का योग नहीं है, आपकी जन्म कुंडली में अविवाहित योग है, तो फिर आप विवाह के से संबंधित कितने भी उपाय आप कर लें, कितनी भी पूजा पाठ आप कर लें, आपकी शादी नहीं हो सकती, क्योंकि आपके प्लैनेट में, आपकी कुंडली में वो योग नहीं है। अब आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग नहीं है, या इंजीनियर बनने का योग नहीं है, सीए बनने का योग नहीं है, पायलट बनने का योग नहीं है, किसी भी क्षेत्र का यदि मान लो उसमें योग नहीं है, और उस क्षेत्र का यदि आप उपाय करते हैं तो वह उपाय आप ज़िंदगी भर करते रहेंगे, लेकिन आप कभी उस उपाय वो आपके लिए कभी फ़ायदा नहीं करेगा। उपाय कब फ़ायदा करते हैं कि जैसे आपकी कुंडली में डॉक्टर बनने का योग तो है, लेकिन कुछ उसमें रुकावट आ रही है, तो फिर यदि आप उस उपाय को करेंगे तो वो एक पालिश का काम करता है। किस प्रकार से? जैसे कि गर्मी पड़ रही है, धूप तो निकली हुई है, गर्मी पड़ रही है, लेकिन आप कार में बैठे आपने एसी चालू कर दी, तो आपको उसका एहसास नहीं होगा। ये हो गया उपाय। एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पे जा रहा है, उसको धूप लगेगी, लेकिन वो मुंह में जो है उसने कुछ कपड़ा बांध लिया, तो उसको थोड़ा सा कुछ बचा हो जाएगा। तो ये हो गया उपाय, यानी धूप तो है लेकिन उससे उसका उपाय हो गया। आपने घर में एसी लगवा ली तो आपको गर्मी का पता नहीं चलेगा, लेकिन गर्मी तो पड़ रही है। अब यदि आपको जैसे ट्रेन पकड़ना है और आपने देखा कि 6 बजे की ट्रेन है और 6 बज गया है, और आप यदि घर में सोच करके बैठ गए कि नहीं अब तो ट्रेन नहीं मिलेगी, तो फिर नहीं मिलेगी। लेकिन आपने एक उपाय किया, आप दौड़े और रास्ते में आपको कोई मित्र मिल गया और उसने आपको गाड़ी में बैठा लिया और ले जा कर के आपको स्टेशन छोड़ दिया। आपने प्रयास किया, यानी आपने एक उपाय किया। वहाँ जा कर के जब आप पहुँचे तो आपको पता चला कि गाड़ी आधा घंटा लेट थी, तो आपको गाड़ी मिल गई। ये हुआ उपाय। तो उपाय तभी काम करते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में उस चीज़ का योग होता है, तो वो उसको थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसको थोड़ा ऊपर उठा देता है। उसमें जो व्यवधान आ रहे थे उन व्यवधानों को थोड़ा सा हटा देता है, थोड़ा सा पालिश का काम कर देता है। लेकिन कोई भी उपाय हर व्यक्ति के लिए फ़ायदा करेगा ऐसा नहीं होता है। यदि आप का विवाह नहीं हो रहा है और आप यदि कोई उपाय कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली में विवाह का योग है ही नहीं, तो फिर आप कितना भी बड़े से बड़ा उपाय कर लेंगे तो आपकी शादी नहीं होगी। इसी प्रकार से आप कोई भी उपाय करेंगे, आपकी जन्म कुंडली में यदि किसी प्रकार का कोई भी योग नहीं है तो वो उपाय कभी भी आपके लिए फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, चाहे आप किसी प्रकार का कोई भी उपाय करें। तीसरी बात, रत्न की। जब आप रत्न धारण करते हैं तो वो 80% से ऊपर ज्योतिषियों का व्यवसाय होता है। कई लोग तो दोनों हाथों में पहना देते हैं। एक प्रकार से ज्योतिषी बोलते हैं रत्न जो है वो देवता है, तो राइट हैंड में पहनाते वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लेफ्ट में भी पहना देते। जब देवता को आपने पहना दी और जब आप सोच क्रिया आदि कर रहे हैं तो फिर वो देवता कैसे हुए? रत्न कभी भी फायदा नहीं करते हैं, रत्न हमेशा व्यक्ति को नुकसान करते हैं। किस प्रकार से नुकसान करते हैं कि सपोज़ मान लो आपको राहु की दशा चल रही है और आपने गोमेद धारण कर लिया। अब जब उसकी अंतर प्रत्यंतर दशा, जब उसके जो प्लानिट उसके शत्रु प्लानिट है जैसे सूर्य या चंद्रमा, उसके साथ में जब भी उनकी अंतर या प्रत्यंतर दशा आएगी उस समय वह आपके लिए और ज़्यादा परेशान करेगा, क्योंकि आपने उसको प्रबल बना दिया।
आपने उसको और ज़्यादा मजबूत बना दिया, आपने उसके हाथ में हथियार थमा दिए। तो किसी भी प्रकार का कोई भी रत्न जब आप पहनेंगे और जब उसके अंतर प्रत्यंतर दशाएं जब चलेंगी और उन समय जब वो अपने शत्रु प्लैनेट के अंतर प्रत्यंतर दशा में जाएगा तो उस समय वह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होगा। इसलिए कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो भी लोग आते हैं हम उनको हमेशा यही बताते हैं कि रत्न कभी भी नहीं पहनना चाहिए, यह व्यक्ति के लिए नुकसान करते हैं। दूसरी चीज़, रत्न के बारे में आपको ज्ञान तो है नहीं कि यह सही है या गलत है। सही रत्न आपको मिला या नहीं मिला, 5 रुपये का रत्न जो है वो 5,000 में बेच देते, 5,000 का 50,000 में बेच देते हैं। तो ये क्या व्यवसाय है। और जब आदमी का पैसा खर्च होता है तो उसको कुछ संतुष्टि होती है, उसको लगता है शायद कुछ फ़ायदा कर रहा है, लेकिन वो कदापि रत्न फ़ायदे नहीं करते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके रत्न नहीं पहनना चाहिए। तीसरी बात, जो भी उपाय आप करते हैं वह उपाय आपको स्वयं करना चाहिए। जैसे किसी ने आपको बता दिया कि भाई आपको जो है यहाँ पर मार्केस लगा हुआ है तो आप महामृत्युंजय का जाप कराएं, तो महामृत्युंजय का जाप कराने से कुछ आपको फ़ायदा तो होगा, लेकिन उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आप स्वयं महामृत्युंजय का जाप करेंगे। आप यदि स्वयं भोजन करेंगे तो आपका पेट भरेगा। आप किसी मंदिर में जाएंगे भगवान के दर्शन करने तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आप अपने किसी प्रतिनिधि को पंडित के रूप में प्रतिनिधि बना करके भेज देंगे तो पंडित की झोली तो भर जाएगी, लेकिन उसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जो भी उपाय है वो आपको स्वयं करना चाहिए। स्वयं कैसे करना चाहिए? इस प्रकार के उपाय करना चाहिए जिसमें कि आपको वो काम स्वयं करना पड़े। जैसे किसी ज्योतिषी के पास आप जाते तो उसने बोला आप शुक्रवार का व्रत रखिए, तो आप स्वयं रखेंगे तो आपको फल मिलेगा। आपकी पत्नी रखेगी तो थोड़ी फल मिलेगा। या आप किसी ब्राह्मण को बोल दें कि भाई आप हमारे नाम से जो है 11 शुक्रवार का व्रत रख लीजिए, हम इतनी आपको दक्षिणा दे देते, तो वो आपको थोड़ी फलित होगा। भगवान के पास जा कर के कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हजारों मंत्रों का जाप करेंगे तभी होगा। एक बार यदि आप जा कर के और सही तरीके से अपनी बात यदि वहाँ पर कह देते हैं और आपका एक आंसू भी यदि वहाँ पर निकल जाता तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, जो लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको नहीं होगा। तो रुपया खर्च कर देने से या कोई आपको अनुष्ठान इत्यादि करा लेने से किसी अन्य के माध्यम से, यदि आप गायत्री का अनुष्ठान कर रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं तो आपको लाभ होगा। यदि किसी पंडित के द्वारा यदि आप करवा रहे हैं तो उतना लाभ नहीं होगा। हमें नहीं बोल रहे कि बिल्कुल भी नहीं होगा, लेकिन कुछ ग्रहों का यदि आप जाप कराते हैं तो एक सीमा तक आपको लाभ होता है, लेकिन आप स्वयं यदि उन मंत्रों का जाप करेंगे तो वो कई गुना ज़्यादा आपके लिए लाभ करेगा। लेकिन ये लाभ कब करते हैं? जब आपकी कुंडली में उस प्रकार के योग होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में योग है ही नहीं तो फिर आप कितने भी मंत्रों का जाप करा लीजिए, कितना भी आप स्वयं कर लीजिए, लेकिन आपको उन चीज़ों का लाभ प्राप्त नहीं होगा। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने से व्यक्ति को क्या फ़ायदा होता है, ये भी कई लोगों के मन में दिमाग में आता है। जब आप पूजन करते तो आपका प्रारब्ध खत्म होता है और आप इस जन्म में जो कर्म करते हैं, बुरे कर्म, वो उससे कटते हैं। ये सत्य है। लेकिन कोई भी देवी देवता की पूजन करने से भाग्य भी नहीं बदलता। आपके जो भाग्य में है वही होता है। लेकिन एक चीज़ हम आपको बताएं कि पूजा भी वही व्यक्ति करेगा जिसके भाग्य में, जिसके प्लैनेट उसको उस ओर ले जा रहे हैं। यानी उसको कुछ मिलने वाला है तो उसका किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो जाएगी जो उसको उस तरफ प्रेरित कर देगा, वो ऐसी प्रेरणा दे देगा कि आपको यह उपाय करना चाहिए, आपको जो है फलाने भगवान की आपको पूजा करनी चाहिए, तो आपको ऐसा ऐसा हो जाएगा। यानी आपके प्लैनेट ही उस व्यक्ति से, उस ज्योतिषी से वो चीज़ बुलवा रहे हैं, क्योंकि वैसा होने वाला है, उसके माध्यम से होने वाला है। वो मंत्र एक माध्यम बनेगा, तब ये सब चीज़ें होती हैं। तो मित्रों, ये बहुत बड़ा गूढ़ विषय है और इसमें यदि हम ज़्यादा बोलेंगे तो वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन छोटे से उससे हमने आपके लिए समझाने का प्रयास किया। ज्योतिष होता है, लेकिन ज्योतिष जानने वाला व्यक्ति होने चाहिए। इसमें दो राय नहीं है कि
कि ज्योतिष के माध्यम से व्यक्ति की एक एक चीज़ को जाना जा सकता है। भाग्य किसी व्यक्ति का नहीं बदला जा सकता है। कोई भी ज्योतिषी यदि ये बोलता है कि हम आपका भाग्य बदल देंगे तो वो गलत बोलता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का भाग्य नहीं बदलता। उपाय तभी काम करते हैं जब आपकी जन्म कुंडली में उसका योग होता है तो, यानी आपकी कुंडली में योग तो है लेकिन थोड़ी सी रुकावट आ रही है तो वो थोड़े से पालिश का काम कर देते, उत्प्रेरक का काम कर देते हैं, आपको थोड़ा सा दौड़ा देते हैं, आपको थोड़ा सा लाभ देते हैं, वो तभी काम करते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में उनका योग नहीं है तो वो बिल्कुल भी आपको लाभ नहीं देंगे। और अंतिम बात, कभी भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। यदि आप रत्न धारण करते हैं तो वो सिर्फ आप उसमें लुटते हैं, उसमें आपका पैसा बर्बाद होता है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उसके बारे में आपको किसी प्रकार का कोई भी ज्ञान नहीं होता है कि यह सही है या गलत है, ये कितने रुपए का है, 5 रुपये का है या 50 रुपये का या 50,000 का या 5 लाख का, यह आपको नहीं मालूम। जो सामने वाले ने बोल दिया वो आपने उसको पहन लिया। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। और ज्योतिष यदि सही ज्योतिषी है तो उसके पास में आपको कभी भी जा कर के अपने बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बताना चाहिए। सिर्फ आप अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान बताएं। उसके पश्चात उस ज्योतिषी को बताना चाहिए कि आपके भाग्य में क्या लिखा हुआ है। यदि वो कुछ 75%, 80% तक यदि वो सही बताता है तो फिर वो जो चीज़ें बताएगा वो निश्चित रूप से आपको फलित होंगी। और वो जो उपाय बताए, क्योंकि वो वही उपाय बताएगा जो आपके भाग्य में होने वाला है, तभी वो उपाय बताएगा, अन्यथा आपको नहीं बताएगा। तो ज्योतिषी के पास में जा कर के हमें अपनी पूरी चीज़ें कभी भी नहीं बतानी चाहिए। पहले उसकी सुनना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या चीज़ बता रहा है। यदि वो सही बता रहा है तो इसका मतलब है कि उससे ज्ञान है, यानी वो सही बता रहा है, उसको इस चीज़ का ज्ञान है। तो इन चीज़ों का हमें अपने जीवन पर ध्यान रखना चाहिए। आशा है मित्रों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको वीडियो लंबा लगा होगा तो आप उसके लिए हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि विषय थोड़ा सा लंबा था। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार हमें देते रहें। आपका दिन मंगल में हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री का असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।